आप जानते हैं कि हर वित्त वर्ष में 20% तक जो मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है उसमें 20% तक की बढ़ोतरी होती थी, लेकिन इस बार अगले कुछ महीनों तक प्रीमियम में बढ़ोतरी नहीं होगी। दरअसल लॉकडाउन में आर्थिक जो संकट है उसका हर कोई सामना कर रहा है और इससे बचने के लिए, इससे थोड़ी सी राहत देने के लिए लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर है। साथ ही साथ ऑटो कंपनियों के लिए भी बड़ी खबर है, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं बढ़ता है तो उनसे भी इसका असर उन पर भी पड़ता है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ रहे हैं। अनुराग से पूछते हैं पूरी खबर क्या है और इसके क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं। अनुराग बताइए क्या खबर है। देखिए, जो मोटर व्हीकल होता है उसके लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, और हर साल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो बढ़ाया जाता है 20% से लेकर 30% तक। और इस साल भी, इस वित्त वर्ष में भी वो करीब 10 से 20% तक इसके अंदर बढ़ोतरी प्रस्तावित थी, लेकिन अप्रैल में उसे होल्ड पे डाल दिया गया। और अब जो हमें जानकारी मिल रही है हमारे सूत्रों से, उसके मुताबिक कम से कम सितंबर तक इसमें बढ़ोतरी नहीं होगी और हो सकता है कि पूरे साल भी इसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। इसके पीछे कई सारी वजह है। सबसे पहली वजह है कि जो अप्रैल और मई के महीने में करीब 50% लोगों ने अपना इंश्योरेंस रिन्यू नहीं कराया। वो स्वाभाविक था, क्योंकि उस समय पूरी तरह से लॉकडाउन था, लोगों के पास स्थिति भी नहीं थी रिन्यूअल कराने की। जून के अंदर भी ये आंकड़ा करीब 30% तक है। इसके बाद रिन्यूअल रेट जो है काफी कम है। तो इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए का ये भी मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर लोगों ने इंश्योरेंस नहीं रिन्यू कराया है तो आगे चलकर जब इसमें और बढ़ोतरी की जाती है तो कहीं ना कहीं इस पे रिन्यूअल पे असर पड़ेगा। इसके अलावा एक और जो वजह है कि लोगों की आर्थिक स्थिति भी जिस तरह से हुई है, कहीं ना कहीं उसको लेकर भी राहत देने की एक प्रयास है जिसमें बढ़ोतरी नहीं किया जाए। एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट भी होता है। इसके अलावा जो टू व्हीलर कंपनियां हैं या जो फोर व्हीलर कंपनियां, उनका भी हमेशा से मांग रहती थी कि इसमें बढ़ोतरी नहीं किए जाए, क्योंकि जो नए व्हीकल बिकते हैं, यानी नया जब आप गाड़ी लेते हैं फोर व्हीलर या टू व्हीलर, तो वहां पर आपको लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस खरीदना पड़ता है। टू व्हीलर के लिए 5 साल का एक साथ प्रीमियम देना पड़ता है और फोर व्हीलर के लिए 3 साल का। तो कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा हो जाता है नई गाड़ी खरीदने के लिए, सेंटिमेंटल तौर पे भी। इसके अलावा जो आंकड़े आए हैं, क्योंकि पूरी तरह से लॉकडाउन था अप्रैल और मई में, और उसके बाद जून के अंदर भी कई देश के हिस्सों में, तो वहां पर जो क्लेम है, इंश्योरेंस कंपनियों का जो क्लेम है वो भी इतना ज्यादा नहीं आया, क्योंकि एक्सीडेंट नहीं हुए, गाड़ियां रोड पे नहीं थी। तो उस वहां से भी कुछ ना कुछ राहत मिली है इंश्योरेंस कंपनियों को। तो जो इंश्योरेंस कंपनियां हमेशा मांग करती थी इसमें बढ़ोतरी की, तो उनकी तरफ से भी इतना दबाव नहीं है। और कहीं ना कहीं रेगुलेटर भी ये सोच रहा है कि इसमें अभी हाल फिलहाल में इसकी बढ़ोतरी नहीं की जाए, क्योंकि रिन्यूअल पे असर पड़ेगा, लोगों की जो क्षमता है वो किस तरह की है उस पर भी असर पड़ेगा। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए कम से कम सितंबर तक तो ये माना ही जा रहा है कि लोगों पे जो भार पड़ता था थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का, जो मैंडेटरी इंश्योरेंस होता था, वो नहीं पड़ेगा। और नई गाड़ी खरीदने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये राहत की खबर है कि उन्हें कहीं ना कहीं जो इंश्योरेंस के एक थोड़ी सी राहत भरी खबर। और जैसा कि अनुराग बता रहे हैं कि कम से कम सितंबर तक आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थर्ड पार्टी प्रीमियम में कोई बढ़ोतरी फिलहाल नहीं होगी। इसके पीछे के रीजंस जो है विस्तार से आपको अनुराग ने बताए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए।